देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो इतिहास विषय है उसमें आपका जो सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, तो इसी का हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी, कारण दें। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितने भी उपनिवेशों में जो राष्ट्रवाद की जो घटना हुई या राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उनका संबंध किसी न किसी प्रकार से उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से है, क्यों, इसका आपको कारण देना है। ठीक है, तो देखिए हम आंसर करेंगे इसे। उपनिवेशवाद के बढ़ते प्रकोप के कारण वहाँ के मूलवासियों द्वारा उपनिवेशवाद के विरोध में आंदोलन चलाए गए, जिसे उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की संज्ञा दी गई। बोलने का मतलब है, जैसे जैसे उपनिवेशवाद बढ़ रहा था तो वहाँ के जो मूल लोग थे उनके द्वारा उसका विरोध किया गया और आंदोलन चलाया गया, तो उसे ही उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन की संज्ञा दी गई। परंतु इन आंदोलनों के दौरान लोगों को बहुत सारे ऐसा अवसर और अनुभव प्राप्त हुए जो उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया का एक कारण बना। अर्थात उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के दौरान ही वहाँ के जो मूल लोग थे उनको बहुत सारे ऐसा अनुभव हुए, बहुत सारा ऐसा अवसर मिला जिससे उनको राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना है वो उनके जेहन में आई। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे, अतः उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया का उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़े होने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला नंबर पॉइंट है हमारा, आपसी एकता के बल की पहचान। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर जो मैंने लिखा है उसे पढ़ दूंगा। देखिए, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के से पहले जितने भी क्षेत्र थे प्रायः विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासक प्राय हुआ करते थे। तो ऐसे में आपसी एकता जैसी कोई चीज़ नहीं थी पहले उतनी। परंतु उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के दौरान क्या होता है कि विरोध के दौरान सब एक हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि अगर हम एक हो गए हैं तो हम किस तरह से हम अपनी आंदोलन को रूप दे पा रहे हैं। तो अगर हमारे अंदर राष्ट्रवाद के तहत हम अगर एक हो जाएं, राष्ट्र राज्य की कल्पना हम के तहत हम एक राष्ट्र की कल्पना कर लें, तो इस परिप्रेक्ष्य में हम अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। ऐसा लोगों के मन में एक भाव आया और वही भाव राष्ट्रवाद के उदय की पनपने का कारण बन गया। ठीक है, तो देखिए क्या है, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के दौरान लोग जब औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे तो उन्हें आपसी एकता को पहचानने का अवसर व अनुभव मिला, जो राष्ट्रवाद की उदय की प्रक्रिया का कारण था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उत्पीड़न और दमन का साझा भाव। देखिए, जब उपनिवेशवाद हो रहा था तो जैसे विशेषकर जो अंग्रेज थे वहाँ पर जो मूलवासी थे, चाहे वो किसी धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए हों, उन सबों को ही उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। जो वहाँ के मूल वासी थे उन्हीं का दमन होता था। तो सारे लोगों में उत्पीड़न और दमन का एक साझा भाव विकसित हुआ और वही राष्ट्रवाद की परिकल्पना का एक रूप लिया। देखिए कैसे लिखेंगे आप, औपनिवेशिक काल के दौरान मूलवासी ही किसी न किसी प्रकार से उत्पीड़न और दमन का शिकार होते थे। इससे उनमें आपस में एक हमदर्दी का भाव पैदा हुआ जो राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया का हिस्सा बन गया। नेक्स्ट है हमारा, राजनीतिक चेतना। देखिए, औपनिवेशिक काल में जो अंग्रेज थे राजनीतिक अधिकारों से भारतीयों को वंचित करके रखे हुए थे। तो लोग ऐसा मानने भी लगे थे कि जो अंग्रेज सरकार है वो हमारे पर शासन करने के लिए ही है, चाहे वो मजबूरी में हो या चाहे अनजाने में हो। परंतु उपनिवेशवाद के विरोध में जब आंदोलन चली तब लोगों को लगा कि राजनीतिक अधिकार हमारा होना चाहिए और वहीं से फिर राष्ट्रवाद की परिकल्पना का जन्म हुआ। तो आप लिखेंगे कैसे, देखिए, औपनिवेशिक काल में शासक वर्ग वहाँ के मूलवासियों को राजनीतिक अधिकार से वंचित रखे थे तथा वहाँ के आम लोगों के द्वारा इसे स्वीकार भी कर लिया गया था, चाहे अनजाने में हो या मजबूरी में। परंतु उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के दौरान जन जन में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ तथा इससे राष्ट्रवाद की उदय की प्रक्रिया को मदद मिली। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के दौरान ये सारी घटनाएं माने इन सारे जो चीज़ है उनका अनुभव और अवसर वहाँ के मूलवासियों को हुआ और उन्होंने राष्ट्रवाद की परिकल्पना करी उन्होंने।
नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर पॉइंट, आर्थिक हितों के संदर्भ में चेतना। देखिए क्या है, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का एक कारण भारत में अंग्रेजों का आर्थिक शोषण भी था। अतः भारतीयों को लगा कि हम अगर राष्ट्रवाद के सिद्धांत का अनुकरण नहीं करते हैं तो एक दिन हम भारतीय नंगा हो जाएंगे, यानी आर्थिक रूप से वो नंगा हो जाएंगे। और भारतीय इसे प्रेरणा स्वरूप लेते हुए राष्ट्रवाद की प्रक्रिया का सूत्रपात कर दिए। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन जो है राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक व सामाजिक चेतना। ब्रिटेन उपनिवेशवाद को इसलिए भी बढ़ा रहा था ताकि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में कर सके, परंतु उसके धर्म प्रचार प्रसार के सिद्धांत से औपनिवेशों की मूल धर्म व संस्कृति से टकराव होने लगा। बोलने का मतलब, जब अंग्रेज अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर उनका उपनिवेश था वहाँ पे करने लगे, तो जिस क्षेत्र में वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे थे तो उस क्षेत्र में पहले से भी कोई धर्म संस्कृति मौजूद थी। जैसे भारत में हमारे यहाँ पे अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग रहा करते थे। तो स्वाभाविक है जब ईसाई धर्म का यहाँ पर आगमन हुआ तो भारत में हिंदू और मुस्लिम धर्म के साथ ईसाई धर्म का टकराव होना स्वाभाविक था। तो इस टकराव से वहाँ के मूलवासियों को अपनी धर्म व सामाजिक व्यवस्था को रक्षा करने का एक भाव राष्ट्रवाद के संदर्भ में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के दौरान जागृत हुआ। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि धार्मिक व सामाजिक चेतना का एक अवसर उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के दौरान भारतीयों को प्राप्त हुआ और वहीं से राष्ट्रवाद की परिकल्पना भारत में जगी। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।